तो गाइस आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। अगर आप लोग 30 साल के पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे तो इसमें आपको कुछ बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स दिखेंगे जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम में। जैसे कि हो गया कांडला बंदरगाह, मारमागोआ, पारादीप हो गया, आपका विशाखापट्टनम हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई। तो ये जो हैं बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, मैप में भी देखेंगे कि कितने टाइप के जो होते हैं हमारे पोर्ट्स होते हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बनाई है कि कौन से स्टेट में है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है फीचर्स है इसके, या कौन सा फैक्ट है इंपॉर्टेंट, और ये कौन से नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर ये टेबल से हम लोग करेंगे और याद भी मैं करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है। उसके बाद आपका सबसे फेवरेट पार्ट जो होता है टेस्ट, तो टेस्ट भी लगवाए हैं। इस बार हम लोगों ने पैटर्न चेंज किया है, एक साइड इंग्लिश एक साइड हिंदी, जिससे क्या होगा कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। बस आप इसको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, और अच्छे से देख लिया और जैसे मैंने प्रैक्टिस बताई वो प्रैक्टिस कर ली तो आप सपने में भी इसको नहीं भूलोगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी अमेजिंग वीडियो आने वाली हैं, वरना वो मिस हो जाएंगी। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ वगैरह आपको हमारे ये स्मार्ट स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे ही जाके मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले ये टेबल को देख लेते हैं। टेबल में आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से ये पोर्ट्स हैं जो बार बार पूछ रहा है। अभी जब मैं पोर्ट्स को आगे पढ़ाऊंगा ना तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये पोर्ट्स ना बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे कांडला हो गया, ये सारी चीज़ जो है ना, एक बार मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। इसको वीडियो को पॉज करिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग ना एक एक करके एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है ना वो 7,516 किलोमीटर है, और इस 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन में आपको ना तेरह तेरह जो है वो मेजर पोर्ट देखने को मिलेंगे, प्रमुख पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, सी पोर्ट्स, और 200 से ज़्यादा आपको माइनर छोटे छोटे जो है वो पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। अब देखो इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है। देखो ये जो है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसको हैंडल करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में सबसे मेजर रोल जो रहता है वो आपको इन्हीं का ही देखने को मिलेगा। अब देखो जो मेजर पोर्ट्स होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, और जो माइनर पोर्ट्स होते हैं वो कौन करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो मेजर पोर्ट्स को जो पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वो मैनेज करता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अच्छा, एक प्रोजेक्ट है जो ज़्यादातर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो है सागरमाला प्रोजेक्ट। तो सागरमाला प्रोजेक्ट में कैसे क्या कब इम्प्लीमेंट हुआ था, ये मार्च में इम्प्लीमेंट हुआ था। अब यहाँ पर ना मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको पता करना है कि सागरमाला प्रोजेक्ट में कौन कौन सी लोकेशन को कनेक्ट करा जा रहा है। तो वैसे मैं इसको अलग से एक शॉर्ट बना दूंगा इस पर सागरमाला प्रोजेक्ट पे, बट अभी आप क्या करिए कि गूगल पर सर्च करिए सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिख रही है ना कि ये कौन कौन से स्टेट इससे कनेक्ट हो रहे हैं और कहाँ पर ये बनाया जा रहा है ये सागरमाला प्रोजेक्ट, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ये जो पोर्ट्स है इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप के पोर्ट्स होते हैं जो पीवाईक्यू में पूछे गए। तो एक तो होता है नेचुरल पोर्ट्स जो कि प्रकृति बनाती है, प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से जो है बने हुए होते हैं। इसमें आपके मुंबई आता है, कोची आता है, विशाखापट्टनम आता है, ये नेचुरल पोर्ट्स है, ध्यान रखो ये बहुत बार रिपीट हुआ है। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल पोर्ट, जिसमें चेन्नई आता है, न्यावा शेवा आता है, और एनोर जो होता है ये आपके आर्टिफिशियल पोर्ट है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। टाइडल पोर्ट्स जो है वो आपका कांडला देखने को मिलेगा, जिसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट्स भी कहा जाता है। इसके बाद डीप सी पोर्ट जो गहरे समुद्र वाले बंदरगाह हैं, उसमें विशाखापट्टनम है, उसको डीपेस्ट बोला जाता है। वैसे अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पे कृष्णपट्टनम आएगा कि वो सबसे डीपेस्ट है, लेकिन अगर पीवाईक्यू में देखोगे तो पीवाईक्यू में विशाखापट्टनम बताया गया है। तो ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं रहता है कभी, अगर दोनों एक साथ आए तो कृष्णपट्टनम को लगाना, ओके। और अगर कई बार क्या होता है कि विशाखापट्टनम में भी नहीं रहता है ऑप्शन, तो उस ऑप्शन के हिसाब से आप डिसाइड करना कि कौन सा वाला जो है डीपेस्ट है। जैसे कि कहीं कहीं पर लिखा हुआ है पारादीप डीपेस्ट है, तो वो उस ऑप्शन के हिसाब से। और ओवरऑल देखा जाए तो आपके पीवाईक्यू में जो ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर दिया था वो विशाखापट्टनम था, ठीक है। चलो, इसके बाद फिर जो है मारमागोआ और जो पारादीप है इनको भी जो है डीप सी पोर्ट कहा जाता है। तो डीप सी पोर्ट के अंदर आते हैं, ये ध्यान रखना, डीप सी पोर्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, ये सारे चीज़ आते हैं, ठीक है। रिवराइन यानी कि जो नदी बंदरगाह है, मतलब कि नदी के पास बने हुए हैं बंदरगाह, वो कौन कौन से हैं, कोलकाता है, जिसे श्याम प्रसाद मुखर्जी भी कहा जाता है। ध्यान रखो, ये उपनाम भी याद रखना, ये पूछे जाते हैं। ये इंडिया का ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है, ध्यान रखो, ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है। एक एक कीवर्ड, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
ध्यान रखो, यूपीएससी का भी फेवरेट होता है, वो लार्जेस्ट पूछ लेता है, ओनली वर्ड पूछ लेता है, तो ये उसके फेवरेट होते हैं ना। जनरली हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन ट्रिक लगा लेते हैं कि ओनली वर्ड होगा तो गलत होगा, बट हर बार थोड़ी ना लगा सकते हो आप। ठीक है, चलो लैंडलॉक पोर्ट जो बात करें तो लैंडलॉक पोर्ट में जो विशाखापट्टनम है उसको लैंडलॉक हार्बर कहा जाता है। ठीक है, एक स्थलीय जो है बंदरगाह कहा जाता है। इसके बाद जो है कॉरपोरेट और प्राइवेट पोर्ट के बारे में बात करें तो जो इसमें देखेंगे कि इंडिया का फर्स्ट कॉरपोरेट पोर्ट जो है ना वो एन्नौर है। ध्यान रखो, इंडिया का फर्स्ट जो है कॉरपोरेट पोर्ट एन्नौर है। और जो मुंद्रा पोर्ट है वो आपका लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट है। ध्यान रखो, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट वो आपका है मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। चलो इसके बाद बात करें वेस्टर्न कोस्ट में और ईस्टर्न कोस्ट में। अभी नीचे आपको मैंने डिटेल में वैसे करवा ही दिया है, बट यहाँ पर भी एक बार सुन लो। तो देखो वेस्टर्न कोस्ट में कांडला देखने को मिलेगा। दीनदयाल पोर्ट जो है वो इंडिया का फर्स्ट फ्री ट्रेड पोर्ट है। तो ये जो फैक्ट हैं ये मतलब पके पकाए स्पून फीडिंग वाले फैक्ट हैं, इनको रटना ही पड़ेगा आपको, एनी हाउ रटना पड़ेगा। ठीक है, कोलकाता जो है वो ओनली रिवराइन है, मैं बता चुका। मुंबई जो है वो लार्जेस्ट और बिजिएस्ट पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और जो पारादीप है ये आयरन ओर के लिए और रिच है, एक्सपोर्ट हब, राइस एक्सपोर्ट हब के लिए जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो है लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। ये सब पीवाईक्यू पे पूछा गया है। ठीक है, विशाखापट्टनम जो है डीपेस्ट और सेफेस्ट पोस्ट है। ठीक है, प्रोटेक्ट बाय द जो डॉल्फिन नोज है उसके कारण प्रोटेक्ट किया जाता है। मार्मा गोवा जो है वो प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्ट हब है। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जो चेन्नई पोर्ट है ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। ध्यान रखना, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोस्ट जो है वो चेन्नई है, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोस्ट। इसका एक एक फैक्ट सुपर इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, मार्मा गोवा पोर्ट, ये मंगलुरु पोर्ट जो है वो मेजर एक्सपोर्टर है किसका, आयरन ओर का। और तूतीकोरिन जो है वो मेजर शेलो पोर्ट है आपका। कोचिन पोर्ट जो है वो इंडिया का ओनली मेजर जो है लेगून हार्बर देखने को मिलेगा। एनोर जो है वो फर्स्ट कॉरपोरेट पोर्ट है जो कि डेवलप किया गया था टू ईस्ट टू मुंबई पोर्ट, मुंबई पे पोर्ट की ट्रैफिक को कम करने के लिए। अब देखो थोड़ा सा फैक्ट का ओवरलोड ज़रूर होगा, बट लेकिन ये फैक्ट आपको कहीं पे किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे और यूट्यूब पर पूरी वीडियो छान लेना, आपको कहीं पर भी इस तरीके के फैक्ट जो है एक जगह पे कलेक्ट होते हुए नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कौन कौन से जो बंदरगाहों के जो वैकल्पिक नाम है, अल्टरनेटिव नेम, ये भी पूछा जाता है। तो कांडला बंदरगाह को दीन दयाल पोर्ट कहा जाता है, पारादीप को जगत पोर्ट कहा जाता है, और जो हम्बन टोटा है पोर्ट को वो आपको ये श्रीलंका में देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है। चावार पोर्ट जो है वो ईरान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दो अल्टरनेटिव नाम आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद बंदरगाह और समुद्री व्यापार, मैरीटाइम ट्रेड, तो लार्जेस्ट पोर्ट बाय टोनेज अगर बात करें, आयाती टन भार के हिसाब से अगर बात करें, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई है। लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट कौन सा है, वो मुंद्रा है। फर्स्ट पोर्ट बिल्ट एक्सक्लूसिवली फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट, आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए जो सबसे पहले बना था वो मार्मा गोवा है। ठीक है, लार्जेस्ट मेन मेड पोर्ट कौन सा है, वो है आपका चेन्नई। और ओल्डेस्ट मेन मेड कौन सा भी है, वो भी आपका चेन्नई है। लार्जेस्ट शिपयार्ड आपको कोचीन शिपयार्ड देखने को मिलेगा। इंडिया फर्स्ट हाई टेक पोर्ट कौन सा है, वो न्यावा शेवा है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में बात करें तो नेशनल वाटरवे 1 जो है वो कनेक्ट करता है प्रयागराज टू हल्दिया, ये काफ़ी बार पूछा गया है। जो नेशनल वाटरवे 3 है वो कनेक्ट करता है जो कोटापुरम है उसको कोलम से। ठीक है, तो कोटापुरम को कोलम से कनेक्ट करता है ये नेशनल वाटरवे 2। अब देखो यहाँ पर आपका लिए होमवर्क है कि आपको हमारे जितने भी नेशनल वाटरवे है उसको कमेंट करके बताना है कि कितने नेशनल वाटरवे हैं। एक बार सर्च कर लीजिए गूगल पे जाके या चैट जीपीटी पे सर्च कर दीजिए कि कौन कौन से नेशनल वाटरवे हैं, देन नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपको करके बताना है और बाकी मैं इस पर एक शॉर्ट बना दूंगा। ठीक है, बंदरगाहों का जो है सामरिक महत्व, स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस देखें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है न्यावा शेवा, ये सब्सिडरी पोर्ट है किसका, वो मुंबई पोर्ट का, कि मुंबई की जो वहाँ पे ट्रैफिक हुआ था उसको कम करने के लिए बनाया गया था। कृष्णपट्टनम जो है ये बेनिफिट पोर्ट बेनिफिट्स देता है जो कि आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा। ओके, ओनली ऑपरेशनल नेवल बेस कंट्रोल एक्सक्लूसिवली बाय इंडिया नेवी, वो है कारवार पोर्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक चीज़ और आती है, एक टर्म्स और निकल कर आ रही है, एक होते हैं इंटरमीडिएट पोर्ट। तो ये इंटरमीडिएट पोर्ट क्या होते हैं, यानी कि जो है मध्यम बंदरगाह क्या होते हैं, और जो हमारे मेजर पोर्ट होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि आप लोग इस तरीके का जो है एक मैप देखते होंगे, तो मैप में ना ये कुछ इंटरमीडिएट पोर्ट्स भी, देसी पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं।
तो देखो ये जो इंटरमीडिएट पोर्ट होते हैं ये मीडियम साइज़ के होते हैं और रीजनल ट्रेड के लिए यूज़ करे जाते हैं ये पोर्ट्स। जबकि जो मेजर पोर्ट होते हैं ये हाई ट्रेड वॉल्यूम पार्ट होता है, मतलब कि दूसरे देश में इंटरनेशनल लेवल पे अगर करना हो तो वो हम लोग इसके मेजर पोर्ट के थ्रू करते हैं। इसका देखो जो मैनेजमेंट करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, जबकि अगर आप देखेंगे जो इंटरमीडिएट पोर्ट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट या कई बार प्राइवेट होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इसका जो है वो मैनेजमेंट कर लेते हैं। ट्रेड में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक होता है, बट लेकिन अगर इंटरमीडिएट में बात करेंगे तो मोस्टली डोमेस्टिक ही होता है यहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखें तो एडवांस और डीप हार्बर आपको देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली जो होते हैं वो शैलो हार्बर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला हो गया, पोरबंदर, भावनगर और कारवार, ये आपके यहाँ पर पोर्ट्स हो गए। ठीक है, मैप में लोकेशन देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है ना नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, तो उसके लिए मैप आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार सुन लो, एटलीस्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा ना, तो वो ऑन द स्पॉट उस टाइम पे एग्जाम देते टाइम याद आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दीनदयाल जो पोर्ट है, जिसको कांडला बंदरगाह भी कहा जाता है। अभी इसके बारे में डिटेल फैक्ट वगैरह मैं आगे बताऊंगा, बस अभी आप सुनते जाओ। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, जो कि इंटरमीडिएट है। पोरबंदर जो भी, ये भी आपको जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं ना आपको ब्लू वाले, वो इंटरमीडिएट शिप पोर्ट है, और ऊपर जो है वो मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, जो रेड कलर में दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको भावनगर देखने को मिलेगा, भरूच देखने को मिलेगा, सूरत, ये आपके कहाँ पर है, गुजरात में। जो JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। रत्नागिरी जो कि आपको इंटरमीडिएट है। पणजी, मुर्मागुआ या मोरमू गोवा ऐसे कुछ करके पढ़ लो। बेंगलुरु, कोच्चि, अल्फूजा, और इसके बाद तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में, और आपका नगरीपट्टनम जो है वो आपका तमिलनाडु में। देखो यहाँ पर जो पट्टनम है ना, विशाखापट्टनम, ये पट्टनम, ये पट्टनम, और यहाँ पर देख रहे होंगे पट्टनम। पट्टनम का मतलब यही होता है, पोर्ट्स होता है, पोर्ट्स को ही पट्टनम बोला जाता है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में। ओके, नागपट्टनम हो गया आपका, और एन्नोर हो गया, चेन्नई हो गया, चेन्नई बंदरगाह हो गया। ओके, कट्टपल्ली हो गया, और पट्टनम हो गया आपका, मछलीपट्टनम हो गया आपका, और काकीनाडा, विशाखापट्टनम ये आपके आंध्र प्रदेश में, पारादीप आपका उड़ीसा में, और हल्दिया वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बस अभी आप इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करके ना एक दो बार उसको पढ़ लो। ठीक है, एक दो बार पढ़ लो बस, उसके बाद हम लोग नीचे पढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग इस टेबल में ना जो मेजर पोर्ट्स है हमारे 13, उनको रटना है हम लोग को, और वो रट लोगे आप लोग, टेंशन नहीं लेना है, बस जैसे जैसे मैं बोलते हैं करते आना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका कांडला पोर्ट, जिसे दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, दीनदयाल अलग है या कांडला अलग है, एक ही है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, गुजरात में है। ओके, तो ये जो है आपको कच्छ रीजन में देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ कच्छ के अलॉन्ग देखने को मिलेगा। ओके, ये नेचुरल है और ये टाइडल पोर्ट है, ध्यान रखो। ज्वारीय बंदरगाह पूछा जाता है कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो वो है आपका कांडला। ठीक है, टाइडल पोर्ट। ये इंडिया का फर्स्ट फ्री ट्रेड पोर्ट है, ध्यान रखो। इंडिया का फर्स्ट फ्री ट्रेड पोर्ट कौन सा है, वो यही है। ये हैंडल करता है सिग्निफिकेंट ट्रेड इन ग्रेन हो गया, इंपोर्ट करता है जो क्रूड ऑयल है वगैरह उसके लिए। ठीक है, नेचुरल है, ये ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद आता है आपका जो मुंद्रा पोर्ट है, वो भी गुजरात में है। गुजरात में दो मिल गए आपको। ठीक है, कौन कौन से, आपके कांडला पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट, ये आपके कहाँ पर है, गुजरात में। ये भी जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट है, ध्यान रखो। पूछा जाता है PYQ में कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन जो है पोर्ट्स कौन सा है, तो वो ये है आपका। ठीक है, चल अब इसको लेकिन याद कैसे करना है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं स्टोरी। अब देखो जो रात होती है, गुजरात में वर्ड छुपा हुआ है ना, रात कैसी होती है, काली होती है। अब मान लो कि मैं रात में हूँ और रात में मेरे घर की लाइट चले जाए, तो अब लाइट चले जाएगी, तो मेरा एक दोस्त है, और आपने देखा होगा कि मतलब लड़के को मुंडा भी बोलते हैं ना, एक मुंडा पंजाबी बोला जाता है ना, तो मुंडा, तो मेरा दोस्त है, मैं उसको मुंडा बोलता हूँ। ठीक है, तो वो जो मुंडा है ना, मैंने उससे बोला कि देखो लाइट चली गई, तो लाइट चली गई तो अब क्या करना है, मैंने उससे बोला ओ मुंडा कैंडल ला, कैंडल लाएगा तभी तो जाके क्या होगी, वो जलेगी, रोशनी आएगी। तो मैंने ऐसे क्या बोला था, कैंडल ला। कैंडल ला से हो गया कांडला बंदरगाह। ठीक है, और रात से हो गया था गुजरात, क्योंकि रात हम लोगों ने देखा था रात काली होती है, और जो मुंडा था, मुंडा से हो गया मुंड्रा पोर्ट। ठीक है, ऐसे याद रहेगा, नहीं भूलोगे, टेंशन मत लो, ये जो मैंने स्टोरी बताई ना, स्टोरी से याद रह जाएगा। ठीक है, नेचुरल पोर्ट से ये ध्यान रखना है। जो आपका मोरमा गांव है, पोर्ट है, ये गोवा में आपको देखने को मिलेगा। इसकी थोड़ी सी हिंदी वाली स्पेलिंग देख लेना आप लोग, है ना, कि सही है। मुरमा गोवा भी लिखा जाता है कहीं पे जगह, तो वो देख लेना। ठीक है, ये गोवा में लोकेटेड है। ओके, नॉन फॉर प्रीमियर आयरन ओर,
जो आयरन ओर का एक्सपोर्ट्स होता है, यानी कि जो प्रमुख लोग अयस्क हैं उनके निर्यात के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट पोर्ट बिल्ड एक्सक्लूसिवली फॉर आयरन ओर। तो मतलब कि इंडिया का केवल एक ही एक ऐसा पोर्ट है जो कि एक्सक्लूसिवली, इंटेंसिवली नहीं, एक्सक्लूसिवली जो है वो आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, ये छोटे छोटे फैक्ट ध्यान रखना है। मुंबई पोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, एम से मुंबई, एम से महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई में लोकेटेड है ये, और इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है, ये ध्यान रखना। ये पूछा गया काफ़ी बार कि इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, वो मुंबई पोर्ट है। ये सबसे बिजिएस्ट पोस्ट है ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से, और यहाँ पर आपको ना काफ़ी सारा जो है कंजेशन फील होगा, क्योंकि जो हैवी शिप मूवमेंट यहाँ पर होते रहते हैं, भारी जहाज का जो आवागमन है वो होते रहता है, नेचुरल पोर्ट है ये। ठीक है, अगला जो आता है हमारा वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ये डेवलप किया था एडजस्टमेंट टू जो मुंबई है, या जो मुंबई बंदरगाह के जो है पास, वहीं पर जो है ये विकसित किया गया है जवाहरलाल नेहरू, ताकि वहाँ का जो इतना बिजी उसका ट्रैफिक रहता है उसको कम करा जा सके। ठीक है, और ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल एंड मॉडर्न पोर्ट देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट कंटेनर जो है वो हैंडलिंग करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब काफ़ी बड़े बड़े जो है कंटेनर यहाँ पर आ सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। ओके, कोची, इसको कोचीन बंदरगाह भी बोला जाता है, ये केरला में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको कोचीन बंदरगाह, ऊपर ये भी दिखाते हैं, यहाँ पर ये जो है कोची बंदरगाह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो कोचीन बंदरगाह है का, रुकिए नीचे, तो ये जो है नेचुरल आपको देखने को मिलेगा, ये एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है। अब देखो, आप लोग बोलोगे कि 13 मेजर बंदरगाह हैं, बट मैंने यहाँ पर ना जो आपके पीवाईक्यू में पूछे गए, क्योंकि कई बार जो है वो ये इंटरमीडिएट भी पूछ रहा है ना, ऊपर भी हम लोगों ने देखा था बहुत सारी वीडियोस में, आप यूट्यूब में देखेंगे वहाँ पर इंटरमीडिएट जो बंदरगाह हैं वो नहीं पढ़ाए गए हैं, जबकि पीवाईक्यू में पूछे गए। देखो ना कितने बार पूछा गया है। तो ये इंटरमीडिएट है, ये मेजर में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इस लिस्ट में ना मेजर और वो दोनों को मिक्स कर दिया है। बाकी आप मैप में देख सकते हैं, मैप में कौन कौन से इंटरमीडिएट है, कौन से आपके मेजर हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन तो आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा वही ऐड किए जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, कोची आपका है केरला में। ओके, ये अभी हम लोग कहाँ पर बात कर रहे हैं, वेस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं। जो हमारा वेस्ट कोस्ट है ना, उसमें जो हैं वो उनकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये है आपको जो लेगुन है, लेगुन ऑन जो मालाबार कोस्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन द जो एक्सपोर्टिंग स्पीशीज़, स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस, स्पीशीज़ नहीं, स्पाइसेस मसालों के लिए, और जो क्षेत्रीय उत्पाद हैं उनके निर्यात के लिए फेमस है, नेचुरल पोर्ट है। ठीक है, न्यू मैंगलोर या मंगलोर पोर्ट इसको कहा जाता है, ये कर्नाटक में है, और ये जो है मेजर पोर्ट है इंडिया का वेस्ट कोस्ट में। ठीक है, चलो, नेचुरल है। और इसके बाद कारवार पोर्ट जो है वो आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, तो ये कारवार में ही स्थित है और नेचुरल पोर्ट है ऑन द वेस्ट कोस्ट। ठीक है, चलो, अब हम लोग आ गए हैं ईस्ट कोस्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पारादीप। पारादीप कहाँ पर है हमारे मैप में, पारादीप यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उड़ीसा में, तो पारादीप यहाँ पर है। ओके, बट इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, ईस्ट कोस्ट को स्टार्ट करने से पहले अभी मैंने आप लोगों को नाम बताए हैं वेस्ट कोस्ट के, तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में बिना देखे ईस्ट कोस्ट के जितने भी पोर्ट्स हैं उनके नाम लिख कमेंट करो, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करूँ। देखता हूँ आप में से कितने लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे से देखा है, मतलब कि देख रहे हो। ओके, इसके बाद ईस्ट कोस्ट पढ़ते हैं। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर होता है, एक्सपोर्ट करा जाता है, राइस करे जाती है यहाँ से, और ये डीपेस्ट पोस्ट है। ध्यान रखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डीपेस्ट पोस्ट है ये, पोर्ट है ये। ठीक है, डेसिग्नेट फॉर द आयरन ओर एक्सपोर्ट, नेचुरल है। ओके, विशाखापट्टनम देखें, विशाखापट्टनम आपको आंध्र प्रदेश में देखेगा। पट्टनम का मतलब मैंने बताया था ना, पोर्ट ही होता है, पोर्ट ही होता है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो इंडियाज डीपेस्ट पोस्ट, देखो यहाँ पर आप देखोगे कि डीपेस्ट पोस्ट ये भी है और डीपेस्ट पोस्ट ये भी है। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पर आप देखोगे कि विशाखापट्टनम में भी लिखा हुआ है डीपेस्ट पोस्ट, है ना, कि ये जो है डीपेस्ट पोस्ट है। अगर आप लोग पीवाईक्यू देखेंगे तो पीवाईक्यू में जो इसका आंसर बताया गया है ना कि डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या अपने एआई पे सर्च करोगे, चैट जीपीटी वगैरह में, तो वहाँ पर आएगा लिखा हुआ कृष्णपट्टनम। तो कृष्णपट्टनम जो है वो डीपेस्ट है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर जाना है क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, वो ऑप्शन में
आपको दिख रहा है कि विशाखापट्टनम में और कृष्णपट्टनम अगर दिख रहा है तो फिर वहाँ पर डीपेस्ट लगाना है, विशाखापट्टनम दिख रहा है तो फिर वहाँ पे डीपेस्ट लगाना है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने ऊपर यहाँ पर पारादीप है, वहाँ पर मैंने क्यों लगाया हुआ है डीपेस्ट। तो डीपेस्ट आप देखोगे कि जो ऑप्शन क्वेश्चन आया हुआ है ना, उस क्वेश्चन में उसमें उस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, ऑप्शन में डीपेस्ट जो है वो पारादीप है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ये कैलकुलेशन इसका गलत लिखा है, वो 8.7 मीटर से थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, तो इसको कट कर देना, ठीक है। अब ये चीज़ जो आपको करेक्ट करना है, पीडीएफ जो है ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि डीपेस्ट में आपको कैसे जाना है, ऑप्शन के हिसाब से जाना है, ठीक है। चलो, इसके बाद कोलकाता पोर्ट के बारे में बात करें तो कोलकाता पोर्ट को ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहा जाता है। ध्यान रखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किसको कहा जाता है? कोलकाता पोर्ट को। वेस्ट बंगाल में है। ध्यान रखना है कि ये किस रिवर के जो है वहाँ पर सिचुएटेड है। ये हुगली रिवर पर देखने को मिलेगा, जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। ये रिवर पोर्ट जो है वो फैसिलिटेटिंग करता है जो ट्रेड है बाय द रिवर। नेचुरल पोर्ट है। हल्दिया आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, ये भी हुगली रिवर पर है, ओके। विल्ड विद द फैसिलिटी फॉर द जो पेट्रोलियम इंपोर्ट होते हैं उसके लिए, और सब्सिडरी है जो कोलकाता पोर्ट है उसी का ही एक सब्सिडरी है। एक तरीके से उसकी जो ट्रैफिक है उसको कम करने के लिए इसको बनाया गया है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। चलो, चेन्नई पोर्ट जो है तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है, चेन्नई में स्थित है। ये है वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द बात हो रही है, ओल्डेस्ट नहीं है, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, और प्रीडोमिनेंटली एंड जो है आर्टिफिशियल पोर्ट देखने को मिलेगा। अब देखो, आपको बताना है कि एक चीज़ कमेंट करके बतानी है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन सा था, पोर्ट या ओल्डेस्ट भी कह सकते हो आप उसको, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन सा था, तो आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताओ। इसके बाद कमर राजा जो पोर्ट है वो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये फर्स्ट मेजर पोर्ट है इन इंडिया जो कि रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी, ओके। ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। इसके बाद बात करें हम लोग, देखो ये यूपीएससी में भी 2023 में पूछा गया था। एन्नोर पोर्ट जो है वो तमिलनाडु में है, लोकेटेड इन तमिलनाडु, और ये मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड पोर्ट देखने को मिलेगा, ओके। ये इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट है एंड ओनली वन मेजर लेगून हार्बर आपको देखने को मिलेगा। ओनली मेजर लेगून हार्बर जो है वो एन्नोर पोर्ट ही है, ध्यान रखना है। ओनली मेजर लेगून हार्बर जो है वो आपका यही पोर्ट देखने को मिलेगा। लेगून बंदरगाह एकमात्र यही देखने को मिलेगा जो कि है एन्नोर पोर्ट, ओके। तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तूतीकोरिन का टी और तमिलनाडु का टी ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। लोकेटेड इन तमिलनाडु, नोटेड फॉर द जो शैलो डेप्थ ड्यू टू सेडिमेंट डिपॉजिट फ्रॉम द रिवर डेल्टास, ठीक है। नदी डेल्टा से जो तलछटी होती हैं वो जमाव के कारण क्या होता है, इसकी कम गहराई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो है वो आपको कहाँ है, तमिलनाडु में है, ओके। और प्रोवाइड करता है जो एडिशनल पोर्ट कैपेसिटीज़ हैं एंड जो सर्विस रीजनल ट्रेड नीड्स हैं उसको, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा, ठीक है। सर्व करता है एज अंडमान निकोबार आइसलैंड को। ये जो है न्यूएस्ट है देखने को मिलेगा सब में, जो है अमोंग में न्यूएस्ट देखने को मिलेगा। ये 2010 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, आर्टिफिशियल है, ओके। तो ये टोटल हमारे ईस्ट कोस्ट थे, ईस्ट कोस्ट और हमारे वेस्ट कोस्ट थे। अब आप लोग को क्या करना है, आपको पता है कि हम लोग जो हमारी वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं वो 4 आवर की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें रीड, रिकॉल, रिवाइज एंड री रिवाइज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाना है। अभी आप लोग को जितना भी नाम याद आ रहे हैं, ये वेस्ट कोस्ट के, एक वेस्ट कोस्ट के और ईस्ट कोस्ट के, तो सबसे पहले कमेंट करना वेस्ट कोस्ट के, और उसके साथ दूसरा कमेंट करना आपका ईस्ट कोस्ट के। बिना देखे जितने भी याद आ रहे हैं, भले गलत लिखो लेकिन लिखो। ये प्रैक्टिस मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग का आपका ही फीडबैक आ रहा था, सर कमेंट सेक्शन में पढ़ने से, करने से, टाइप करने से ना बहुत जल्दी हमको याद हो जाता है, चीज़ें ज़्यादा याद रह रही हैं। आप एक बार करके तो देखो, आपको खुद याद होने लगेंगी चीज़ें, ओके। आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। वीडियो को पॉज करके अब हम लोग ना, मैं एक बार शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें आपको रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। हमारा एक होता है रीड में हम लोगों ने रीड कर लिया। रिकॉल वाले सेक्शन में आप लोगों ने जो है कमेंट सेक्शन में कर दिया। अब रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, 3rd आवर यूज़ कर रहे हैं। तो कांडला जो बंदरगाह है वो आपको गुजरात में देखने को मिला था। हम लोगों ने देखा था मुंड्रा, वो गुजरात में। हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी रात में, मैंने मुंडे को बोला था कि जा कैंडल ला, तो कैंडल से ऐसे याद कर लिया था हम लोगों ने। मुरमा गोवा मुरमा गाँव लिखा हुआ है तो गोवा कुछ मिलता जुलता है ना आखिरी का बट्टा, ऐसे याद कर सकते हो। मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा आपको। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कोची केरला में है। न्यू मैंगलोर जो है कर्नाटक में है। कारवार पोर्ट आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। पारादीप उड़ीसा में है आपका। विशाखापट्टनम जो है
वो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। जो कोलकाता पोर्ट है वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, हल्दिया वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, और जो कमराजार पोर्ट है तमिलनाडु में, एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में आपको देखने को मिल रहा है, तुतीकोरिन तमिलनाडु में, और चिदम्बरम तमिलनाडु में, पोर्ट ब्लेयर आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिल रहे हैं। तो ये थे कुछ पोर्ट्स, आप लोग को बस इतना ही कर लेना है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। पोर्ट्स इतने सारे हैं, माइनर वाइनर सब थोड़ी ना याद करते रहोगे, जो बार बार रिपीट कर रहा है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब आपका फेवरेट पार्ट स्टार्ट होता है, और वो है क्वेश्चन आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, आप लोग हिंदी मीडियम वाले साइड पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि कांडला पोर्ट जो है उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल पोर्ट कहा जाता है। मार्मागोआ जो पोर्ट है उसे वो जो प्रीमियरली आयरन ओर के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब उसके लिए फेमस है वो। चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है इन द कंट्री। एंड पारादीप पोर्ट जो है वो स्पेशलाइज है फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ माइका। तो अब आप लोग को पहले सबसे पहले बताना है कि इस स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट है। तो आपके पास ऑप्शन ये हैं 1 और 3, 2 और 3, 3 और 4, 2, 3, 4, और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, मतलब नहीं अटैम्प्ट करना चाहते हो आप, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दो। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें जो पारादीप है, पारादीप जो है वो इसके लिए नहीं फेमस है ना, माइका के लिए फेमस नहीं है। किसके लिए फेमस है वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बता ही देता हूँ, वो आयरन ओर के लिए फेमस है, ठीक है। जो कांडला पोर्ट है उसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं कहा जाता है, जो कांडला पोर्ट है उसको क्या कहा जाता है, हमने देखा था कि कांडला पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका, और ये स्टेटमेंट गलत है। मार्मागोआ जो है प्राइमरली आयरन ओर है, और उसके बाद चेन्नई जो है वन ऑफ द, यहाँ देखो वन ऑफ द एकदम पॉजिटिव सेंस देता है, तो ये आपका जेनरिक स्टेटमेंट है, तो ये सही हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये आपका सही है। तो 2 और 3 इसका स्टेटमेंट, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, आप में से कितने लोगों ने ये सही किया था, आंसर कमेंट करके बस ज़रूर बताना। चलो अगला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2023 में पूछा गया था। अगर आपने ये दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से देखा है। तो जो कामराजार पोर्ट है ये फर्स्ट मेजर पोर्ट है इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, ठीक है। और मुंद्रा जो पोर्ट है ये लार्जेस्ट प्राइवेट ओन पोर्ट है, ओके। देन जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इन इंडिया। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर देखेंगे तो ये वाला जो पहला ऑप्शन है कि फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया जिसको एज अ कंपनी रजिस्टर्ड किया गया था, तो हाँ बिल्कुल सही है। और जो मुंद्रा पोर्ट है ये लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट है हमारे इंडिया में, हाँ तो ये भी बिल्कुल सही है। हमारा जो विशाखापट्टनम है ना ये लार्जेस्ट कंटेनर नहीं है, वो मैंने आपको बताया था कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जिसे न्यावा शेवा पोर्ट भी कहा जाता है, वो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है हमारे इंडिया में। तो ओनली 2 ऑप्शन सही रहेंगे, ऊपर और नीचे वाले, ठीक है, फर्स्ट और ये पर है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन से सी पोर्ट को लोकेट है वो ईस्टर्न साइड में जो कि गल्फ ऑफ कच्छ पे, इनमें से कौन सा है वो गल्फ ऑफ कच्छ में स्टेट है, ठीक है। तो कांडला बंदर कहाँ आपके गल्फ ऑफ कच्छ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो इसके बाद अगला देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल प्लेसेस इन इंडिया आर नेचुरल हार्बर, यानी कि आपको निम्नलिखित में से कौन से तटीय स्थान पर प्राकृतिक बंदरगाह देखने को मिलते हैं। तो कौन से कहाँ पर जो है आपको प्राकृतिक बंदरगाह देखने को मिलते हैं, बताओ कमेंट करके। इनमें से कौन से जो हैं आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं, बता दिया। चलो तो इसका आंसर आएगा सी मतलब कि सेकंड वाला और आपका फोर्थ वाला, ये आपको नेचुरल देखने को मिलेंगे। तूतीकोरिन और जो चेन्नई है वो क्या हैं आपके, तूतीकोरिन और जो चेन्नई है ये आपके आर्टिफिशियल आपको देखने को मिलेंगे। आर इन द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया एज पर द लोकेशन नॉर्थ टू साउथ हम लोगों को इनकी लोकेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करो इसका आंसर, ओके। तो इसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आंसर कमेंट करो आप लोग, इसका ऑप्शन है बी 4, 2, 3, 1, ठीक है, 4, 2, 3, 1। तो सबसे पहले न्यावा शेवा आएगा सबसे ऊपर, ठीक है, फिर आएगा मुर्मागोआ, फिर न्यू मंगलोर, फिर कोचीन, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपका न्यावा शेवा है, देन आपका नीचे मंगलूर आता है, फिर
मुर्मा गोवा आता है, फिर मैंगलोर आता है, फिर आपका कोचीन आता है सबसे नीचे, है ना। और न्यावा शेवा हम लोगों ने देखा था, आपका ऊपर ऊपर साइड देखने को मिलेगा। ओके, चलो अब ये कहाँ कहाँ पर है, किस स्टेट में, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। और हाँ, आधे क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा प्रैक्टिस करना है, आपके PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको आधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर हम लोग 50 करने की कोशिश करेंगे, बाकी 50 वहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, द पोर्ट वेयर इज़ देयर इज़ नो LNG टर्मिनल, कहाँ पर जो है LNG टर्मिनल नहीं है, तो वो है आपका कांडला बंदरगाह। यहाँ पर आपको LNG टर्मिनल नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप बात करें कि कंट्री की फर्स्ट LNG टर्मिनल जो है वो कोची में आई थी, कोचीन में, या कोची बोल लो आप लोग, ठीक है। देन इसके बाद आपको दहेज और जो हजारिया जो है वो गुजरात में देखने को मिलेगी LNG टर्मिनल, बट इधर नहीं है, ठीक है। LNG टर्मिनल वगैरह क्या होते हैं वो कमेंट करके आपको बताना, एक बार सर्च करना गूगल पे जाके, ये हमारी थोड़ी सी थीम भी आपको पता चल जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका PYQ में आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक साइड पे लिस्ट दी है, एक साइड पे उसकी लोकेशन दी है, या वो ट्रस्ट का नाम दिया हुआ है, ओके। तो आपको ये कमेंट करना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट करो। तो हमको पता है जो दीनदयाल है वो कहाँ पर है, आपके गुजरात में। जवाहरलाल नेहरू आपको महाराष्ट्र में है। हमने गोवा को जो आखिरी वाला मुर्मा गोवा है ना, तो वो गोवा जैसा मिलता है, अगर एक को इधर उधर कर देंगे तो ये आपका गोवा में हो गया, ठीक है। और पी चिदम्बरम नाम से ही लग रहा है कि वो साउथ इंडिया का होगा, तो तमिलनाडु पे आ जाएगा, ठीक, कैंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो कहाँ है बताओ कमेंट करके, पहले बताइए बताइए, ठीक है, महाराष्ट्र में। इसके बाद आपका 10th नंबर पे आता है क्वेश्चन कि बीच ऑफ द अमंग जो फॉलोइंग पोर्ट है, इनमें से कौन सा जो है वो डीपेस्ट पोस्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ये कहाँ पर है, किस स्टेट में स्थित है, ठीक है, ये चीज़ बताओगे। और इसके बाद आपको एक चीज़ और बताना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है वो किसको बोला जाता है, वो कमेंट करके बताना है आप लोगों को, ठीक है। चलो अच्छा, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ये जो PYQ वाला सेक्शन है ये थोड़ा सा आपका हाइड हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, सारे PYQ ही हैं, है ना, उसकी टेंशन नहीं लेना, इसकी PDF आप लोग को मिल जाएगी। चलो, इंडिया का डीपेस्ट पोस्ट, अब यही सेम क्वेश्चन वापस से आ गया है, तो इनमें से बताना है आपको, इनमें से कौन सा डीपेस्ट पोर्ट है मतलब, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर पारादीप आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ गंगा रिवर इज डिक्लेयर एज अ नेशनल वाटर वे, मतलब इसमें से किसको जो है नेशनल वाटर वे डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास ये आपके हैं फ्रॉम हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, नरोरा से पटना, प्रयागराज टू हल्दिया। तो इनमें से किसको जो है एक तरीके से आप कह लो कि जो नेशनल वाटर वे डिक्लेयर किया गया है, पहले सबसे पहले आप जो है कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो सही ऑप्शन है इसका डी, ठीक है, प्रयागराज टू हल्दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि मुंबई कोलकाता बेंगलुरु आर रिलेटेड टू इन सम वे, चूज फ्रॉम फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेम रिलेशन विद दैम, मतलब कि सेम रिलेशन है उनका, जैसा कि ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, मुंबई कोलकाता बेंगलोर। तो अब आपको बताना है, पहले इसका आंसर आप कमेंट करिए। आई होप आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पर ना बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है, यहाँ पर उसने मुंबई कोलकाता बेंगलुरु इन तीनों में सिमिलर क्या है, ये तीनों सी पोर्ट है ना। बट तो यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा इसी तरह के सिमिलर है, तो कोचीन एक सी पोर्ट है, हैदराबाद दिल्ली और जयपुर ये आपको सी पोर्ट नहीं देखने को मिलेंगे, तो वो ये इस सेंस में पूछ रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, तो सही आंसर इसका कोचीन आ जाएगा। इसके बाद विच पोर्ट लोकेटेड इन द ऑन एन एस्चुरी पे कौन सा लोकेटेड है, ये आपको कमेंट करके बताना है, पहले कमेंट करो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मुंबई जो है वो आपको एस्चुरी में देखने को मिलेगा, और एस्चुरी में और कौन कौन से, कोलकाता वाले हो गए, बेंगलुरु हो गया, कोलकाता हो गया आपका, और और आपका, ठीक है, अभी तो इतना ही याद आ रहा है,
तो कोलकाता तो वैसे डेल्टा एरिया में आता है तो एस्चुरी में नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो आपका जो मुंबई है वो एस्चुरी में आता है। ओके, जो उल्हास रिवर है एस्चुरी, वो उसके एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा, उल्हास रिवर है वहाँ पे, ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर सी पोर्ट बिन कमीशन रिसेंटली, मतलब कि उसको जो है ना लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है इंडिया का, तो वो कौन सा है। ओके, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में जो है दिया गया है इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जो है सी पोर्ट, उसका नाम है, आप नाम ध्यान रख लो, नाम नोट भी कर सकते हो, KPCL, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में, ये कृष्णपट्टनम बोला जाता है इसको, ठीक है। कृष्णपट्टनम में बोल रहा था ना कि जो डीपेस्ट है, ठीक है। ओके, और इसमें ना थोड़ा सा एक चीज़ और भी पूछा गया है कि ऊपर रहता हूँ, इसमें ये पूछा हुआ है रिसेंटली, है ना। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट बात करें, फर्स्ट कौन सा था, इसको तो रिसेंटली बात करी थी जब ये पूछा गया था 2009 में, उसके आसपास पूछे जा रहे हैं सॉरी। लेकिन अगर रिसेंटली की, ये रिसेंटली पूछा है, और अगर पूछ ले कि वो फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट ऐसा कौन सा था जिसे कमीशन किया गया था, तो वो मुंद्रा था। मुंद्रा इज़ द लार्जेस्ट, बस क्वेश्चन के सिनेरियो में आपको जो देखने को मिलेगा वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा कृष्णपट्टनम, ठीक है। रिसेंटली पूछा हुआ है ना। और वैसे अगर लार्जेस्ट देखा जाए फॉलोइंग स्टेट में जो कि प्राइवेटली, जो कि कमीशन जो है कमीशन किया गया था सी पोर्ट प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो वो था मुंद्रा। ओके, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। ओके, 60 नंबर पे बात करें तो कौन सा जो है 13 मेजर पोर्ट है इज़ गोइंग टू बी सेटअप इन विच स्टेट। तो 13 मेजर पोर्ट जो है वो 13 नंबर का, वो कौन से स्टेट में शामिल किया गया था, बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो सी आएगा इसमें, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो आप देखोगे कि 13 मेजर पोर्ट जो है वो आपको वधावन या वाधावन देखने को मिलेगा इन महाराष्ट्र में, ठीक है। वहाँ पे वाधावन में देखने को मिलेगा 13 मेजर पोर्ट। वो 13 मेजर पोर्ट का नाम क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पोर्ट इन इंडिया हैव क्लासीफाई एज अ मेजर और माइनर पोर्ट, दो पोर्ट में क्लासीफाई किया गया है। इसमें से माइनर पोर्ट कौन सा है आपको बताना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग को पूरा माइनर याद करने पड़ेंगे, आपको कोई सा भी मेजर पता है ना, तो अगर मेजर पोर्ट अगर आप इसमें से निकाल लोगे तो माइनर आपको पता चल जाएगा। ओके, पता चल गया, ईजी है। इसके बाद अगला जो पोर्ट आता है, वो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पोर्ट इन इंडिया हैव बीन क्लासीफाई एज अ मेजर और माइनर पोर्ट। ये तो हम लोगों ने देख लिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट बिल्ट ओनली फॉर द केमिकल एंड जो है केमिकल सब्सटेंस। तो केमिकल और केमिकल सब्सटेंस से जो बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, सी नंबर पे आएगा दहेज। तो ये जो दहेज पोर्ट है ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट पोर्ट है बिल्ट सोलिली फॉर द हैंडलिंग केमिकल सब्सटेंस के लिए, ठीक है। इसको केमिकल पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आप नोट कर लो कि जो दहेज है इसको केमिकल पोर्ट भी कहा जाता है। दहेज पोर्ट को, जो कि गुजरात में है, इसे केमिकल पोर्ट भी कहा जाता है। ओके, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वें नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंडिया एज लीडिंग एक्सपोर्टर इन आयरन ओर में। तो आयरन ओर में लीडिंग एक्सपोर्ट में कौन सा है आपका, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका सी, ठीक है, पारादीप। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। लार्जेस्ट शिपयार्ड, सबसे बड़ा जहाज निर्माण शेड कौन सा है, ये यूपीएससी में पूछा गया था, तो इनमें से बताना है कौन सा है लार्जेस्ट शिपयार्ड। आप लोगों को बताना है कमेंट करके, बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ लार्जेस्ट शिपयार्ड कौन सा है। तो लार्जेस्ट शिपयार्ड है आपका कोची, ठीक है। तो जो कोचिन शिपयार्ड है वो लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग और जो मेंटेनेंस फैसिलिटी इन इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया जो है इनकर्स द हाईएस्ट टोनेज ऑफ इम्पोर्ट, मतलब कि सबसे अधिक टन भार जो है वो आता है इसमें, तो वो कौन सा पोर्ट है। सबसे पहले आप तुक्का लगाओ फिर हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो बी नंबर का है कांडला।
तो कांडला जो है वहाँ पर आपको हाईएस्ट टोनेज इंपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा अधिक भार के जो है आयात होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैच करना है आपको विच ऑफ द, एक साइड पे क्या लिखा बोला है कि मानचित्र में अंकित ABCD दिए हुए हैं स्थानों पर निम्नलिखित बंदरगाहों में नामों में से मिलाए गए हैं और दिए गए कोड का उपयोग करें। तो मतलब कि बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है ये। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम हुआ है, यहाँ पर एक मैप आना चाहिए था, वो मैप में आपको मिलाना था। तो एक काम करिए, चलिए, तो मैप नहीं है आपके पास, तो आप एक काम करिए, ये बता दीजिए कि ये वाले जो हमारे पोर्ट्स हैं ये किस किस स्टेट में स्थित हैं। ठीक है, काकीनाडा जो है वो किस स्टेट में, मैंगलोर किस स्टेट में, बेरवल किस स्टेट में है, कांवर किस में, तूतीकोरिन किस में है। ठीक है, तो ये कमेंट करके बता दीजिए, हो जाएगा आपका कवर। ओके, और सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इसमें भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये सारे जो हैं पोर्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, सर्च करके फिर कमेंट करिए। वो ऐसा मैप शायद लग नहीं पाया ऊपर, वो लगाया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, बिल्ली उड़ा के ले गई होगी। चलो, यहाँ पर देखो 4 मेजर जो है प्लेसेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, 1 2, यहाँ पर 3 और 4। ओके, तो आपको क्या बताना है कि निम्न में से कौन सा स्थान जो है ज्वारीय बंदरगाह को दर्शाता है। ओके, तो इनमें से कौन सा है जो ज्वारीय बंदरगाह, जो कि टाइडल जो है बंदरगाह को दर्शाता है। तो अब देखो, बहुत दिनों से ना ऐसा मैप वाले क्वेश्चन यूपीएससी में रिपीट नहीं हुआ है, तो मैं भी हो सकता है कि यूपीएससी ऐसे ट्रेंड को वापस ला ले, क्योंकि ज्योग्राफी का आजकल देख रहे हो आप लोग ट्रेंड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मे भी हो सकता है कि सही हो जाए। तो मैप है, इसलिए इंपॉर्टेंट है मैपिंग। तो अब आपको कमेंट करके बताना कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताओ बताओ, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाँ जी भाई और बहनों, अब आप बताइए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया एज एन ओपन सी पोर्ट। जो ओपन सी पोर्ट है इनमें से कौन सा है ओपन सी पोर्ट, बताओ कमेंट करके पहले। ठीक है, तो वो है चेन्नई। चेन्नई जो है वो ओपन सी पोर्ट है। ओके, चेन्नई जो है वो ओपन सी पोर्ट है, तो ध्यान रखना है आपको, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ओके, 36 की बात करें, विच ऑफ द पोर्ट जो है फॉलोइंग पोर्ट इंडिया इज़ नॉट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में इनमें से कौन सा नहीं है। तो अभी हम लोगों ने मैप देखा हुआ, मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ईस्टर्न कोस्ट में नहीं है। चेन्नई ईस्टर्न कोस्ट में है, आपका कांडला ईस्टर्न कोस्ट में नहीं है, पारादीप है, तूतीकोरिन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा कांडला। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच कमोडिटी इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम हल्दिया पोर्ट। तो हल्दिया बंदरगाह से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का आयात होता है, बताओ। ट्राई करो, बहुत सारी चीज़ें ऊपर मैंने नहीं बताई है, बट लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू ऐड करते जानी है अपनी ऊपर वाली टेबल पे। अभी मैं एक प्रैक्टिस शीट दूंगा, वो प्रैक्टिस शीट में आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ मैं ऊपर बताया भी था, थोड़ा सा कहीं पे लिखा हुआ था पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में, तो वो यहाँ से होते हैं आयात। 28वें नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि नेशनल वाटर वे जो है वो पहले ही वाला आंसर है हमारा, ऑलरेडी रिपीट हो रहा है ये भी वही रिपीट हो रहा है, तो इसका बताओ पहले कमेंट करके। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा ट्विस्टिंग ये करिए कि नाम चेंज कर दिया, बाकी आंसर तो सेम ही रहेगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट वाटर वे ऑफ द कंट्री। लॉन्गेस्ट वाटर वे की बात हो रही है, कंट्री में ऐसा कौन सा है जो लॉन्गेस्ट वाटर वे है। आंसर सेम ही है। ओके, चलो, अगला क्वेश्चन है थोड़ा स्टेटमेंट असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप असर्शन और रीज़न पढ़ लीजिए। पहले क्या बोल रहा है, देयर इज़ नॉट इनफ डेवलपमेंट इनलैंड वाटर वे। तो देखो असर्शन की क्या दे रहा है, देयर इज़ नॉट इनफ डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटर वे इन इंडिया। ठीक है, नो मेजर इनफ डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसका रेनफॉल ओकर इन मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली इन 4 मंथ ऑफ द ईयर। मतलब कि भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा केवल 4 महीनों में ही होती है। ओके, तो अब ये इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। आपको ऑप्शन है ए और जो आर है वो दोनों सही हैं, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो मतलब कहना क्या चाह रहा है कि अगर कभी भी इस स्टेटमेंट में क्या होता है ना कि बिकॉज जोड़ दो तो थोड़ा सा सही हो जाता है, मतलब आपको एक सेंटेंस बन जाता है।
जैसे देयर इज़ नॉट इनफ डेवलपमेंट इनलैंड वाटरवे इन इंडिया बिकॉज जो रेनफॉल है, रेनफॉल इज़ द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, वो हर 4 महीने में एक बार होती है। इसके कारण क्या होता है कि हमारा इधर जो है वो इनलैंड वाटरवे नहीं डेवलप हो पाते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पोर्ट। तो नेचुरल पोर्ट ये पूछेगा ही क्वेश्चन, मैंने आपको बताया नेचुरल आर्टिफिशियल, ये आपको पता रट के जाना है इन लोगों को। तो नेचुरल पोर्ट कौन सा है इसमें से आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। कौन सा नेचुरल पोर्ट बताओ। अच्छा नॉट नेचुरल पूछ रहा है ना, तो नॉट नेचुरल कौन सा है बताओ इसमें। ओके, तो जो मुंबई है और जो चेन्नई है वो आपका नेचुरल पोर्ट देखने को मिलेगा। ओके, विशाखापट्टनम जो है वो आपको विशाखापट्टनम जो है वो इसमें बेसिकली है नहीं, बट लेकिन वो भी नेचुरल पोर्ट है। कांडला जो है ना वो टाइडल पोर्ट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। मुंबई जो है वो लार्जेस्ट पोर्ट देखने को मिलेगा। वाइल जो चेन्नई है, चेन्नई ये ना आपको आर्टिफिशियल पोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। चेन्नई आर्टिफिशियल पोर्ट है, तो नॉट नेचुरल पूछ रहा है वो, नॉट नेचुरल मतलब कि आर्टिफिशियल पूछ रहा है, तो चेन्नई जो है वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, वो आर्टिफिशियल नहीं पूछेगा, वो नॉट नेचुरल कर देगा। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन है 33 है। 33 का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में पहले। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट ही हो रहे होंगे कि कौन सा गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है, बताइए आंसर कमेंट करके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, डज नॉट मैच्ड, कौन सा मैच नहीं है तो बताओ। इजी क्वेश्चन है, अब तो इजी लगेंगे ये वाले सारे क्वेश्चन। चलो कौन सा स्टेटमेंट इधर पे करेक्ट है इसमें से, पढ़ो इसको और आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल एग्जाम्पल एन एक्सटर्नल पोर्ट, एक्सटर्नल पोर्ट का टिपिकल एग्जाम्पल है। तुक्का लगाओ फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आएगा बी, हल्दिया जो है वो आपका टिपिकल एग्जाम्पल है एक्सटर्नल पोर्ट का। ओके, 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोर्ट सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की पोर्ट सिटी कौन सी है, तो इसका आंसर आएगा काकीनाडा। तो काकीनाडा जो है वो पोर्ट सिटी है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। 39 विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ओके, तो पहला है जो मुरमा, मुरमा गोवा, ये गोवा में बिल्कुल सही है। पारादीप उड़ीसा में सही है। मैंगलोर कर्नाटक में सही है। मुंद्रा जो है वो गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। मुंद्रा इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है, ध्यान रखो, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा गुजरात में। ओके, तो ये करेक्टली मैच नहीं है, इसका करेक्टली आंध्र प्रदेश की जगह गुजरात आएगा। 40वां ट्वेल्थ कोल हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया इज डेवलपिंग नियर, कहाँ पर किसके पास जो है डेवलप हुआ था, तो इसका आंसर आएगा ए, नियर चेन्नई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेशनल इनलैंड शिपिंग इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है ये नेशनल शिपिंग इंस्टीट्यूट, तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए, पटना में आपको शिपिंग इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा। ओके, विच पोर्ट इज डेवलप टू मिनिमाइज द प्रेशर ऑफ द मुंबई पोर्ट, प्रेशर ऑफ द मुंबई पोर्ट, तो बताओ इसका आंसर कमेंट करके, कमेंट करके। तो इसका आंसर आएगा डी, ठीक है, न्याय व सेवा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि विच पोर्ट इज डेवलप टू मिनिमाइज द प्रेशर ऑफ द मुंबई पोर्ट, तो मुंबई पोर्ट के प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, न्यावा शेबा जो है उसको बनाया गया था, ये आर्टिफिशियल है ना। उसकी जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक हो रहे थे उसको मिनिमाइज़ करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। 43 पर आ गया कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है एज अ सब्सिडरी पोर्ट, ये किसका सब्सिडरी पोर्ट है, तो वो आपको सी नंबर मुंबई का ही देखने को मिलेगा। JNPT जो है उसी को करने के लिए जो न्यावा शेवा है ना ऊपर वाला, तो वही पोर्ट है, ठीक है। चलो वही क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है। इसके बाद बात करना है कि इंडिया का फर्स्ट हाईटेक पोर्ट कौन सा है, इंडिया का फर्स्ट हाईटेक पोर्ट कौन सा है। ओके, तो इसका आंसर आपका जो आ जाएगा हाईटेक पोर्ट, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, ठीक है, न्यावा शेवा। ओके,
45 का अगर हम लोग बात करें, 45 में का जो क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, तो पारादीप है। ठीक है, चलो 46 पे देखते हैं। तो 46 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट एसोसिएटेड विद द कोचिन पोर्ट, कोचिन पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो वो कौन सा है? मालाबार कोस्ट जो है वो वहाँ पर आपको कोचिन कोस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रमोशन ऑफ द कृष्णपट्टनम पोर्ट विल बेनिफिट द मोस्ट अमंग द फॉलोइंग स्टेट, तो अगर हम लोग कृष्णपट्टनम के पोर्ट का जो है वो प्रमोशन करते हैं, बंदरगाह का प्रचार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे अधिक जो है वो लाभ मिलने वाला है? कृष्णपट्टनम कहाँ है? सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए हमको। ओके, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा 47 का, तो 47 का हमारा आंसर आ जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ए आंध्र प्रदेश इसका आंसर आ जाएगा। 48 के बारे में बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल हार्बर, नेचुरल इसमें से कौन सा नहीं है? विशाखापट्टनम नेचुरल है। ठीक है, आपका मुंबई नेचुरल है, कोची नेचुरल है, लेकिन जो आपका डी नंबर पर है दिख रहा है ना चेन्नई, ये आपका आर्टिफिशियल है। ठीक है, मुर्मागुआ गोवा में है। पारादीप वाज डेवलप टू रिड्यूस द वेट ऑफ द पोर्ट, तो किसके पोर्ट को वेट को रिड्यूस करने के लिए ये पारादीप बनाया गया था? तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ। ठीक है, इसका आंसर है कोलकाता विशाखापट्टनम के उसको ट्रैफिक को कम करने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, ओके, तो ये थे 50 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आए होंगे। बाकी के जो आपके 50 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन को आपको लगाना है, इसकी ये PDF मिल जाएगी आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में। ओके, जस्ट 99 रुपीज़ में है पर मंथ की, तो आप ले लीजिए, बहुत कम प्राइस में ये रखा है। तो वहाँ पर आपको सारी हमारी PDF वगैरह मिल जाएंगी। बाकी इसकी प्रैक्टिस शीट मैं फ्री में अपलोड कर दूँगा, वहाँ पर हमारा स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल है, वहाँ पर रह के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन आपको लगाना है, और क्वेश्चन लगाने के बाद यहाँ नीचे आके कमेंट में डन लिखना है। ओके, तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग लगा लेना। आई होप आपको जो है आज के बाद ये टॉपिक इतना टफ नहीं लगेगा, चीज़ें जो है याद हो गई होंगी। कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस करते रहा करिए, आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए मज़ेदार हुआ होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।